तो फाइनली ढूँढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूँढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कक्षा 10 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब आपकी और इसका पाठ नंबर 3 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर आज इस वीडियो में होने वाले हैं। पाठ का नाम है मीठी वाणी सुउक्तियाँ। तो ये अच्छी उक्तियाँ, अच्छी बातें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। चलो शुरू करते हैं चैप्टर को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। अब यहाँ पे जो है ना वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा जिसके अंदर आपको हर एक चैप्टर के जो है एक्सप्लेनेशन और साथ में जो है अभ्यास के प्रश्न उत्तर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सारी चीज़ों की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। सब कुछ लिखा हुआ भी मिल जाएगा वेबसाइट के ऊपर। तो दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड ऑन कर रखे हैं, चेकआउट कर लेना। अब शुरू करते हैं चैप्टर के प्रश्न उत्तरों को। बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे से प्रश्न उत्तर मैंने बनाए हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोलते हैं भाई तुम बड़े बड़े बना देते हो बहुत बार। तो अब की बार मैंने कोशिश करी है इनसे जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट बनाने की, ठीक है। अब इसमें से जो है ना ज़्यादा बड़ी पूरी बुक में से लगभग एस्टिमेट बताया जा रहा है कि 10 नंबर का आएगा आपका एग्जाम में। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो एक एक नंबर के या प्रोबेबली 2 नंबर के, उससे बड़े पर्सन नहीं आने के चांस मुझे नहीं लग रहे। मेरे पर्सपेक्टिव से एक एक या दो दो नंबर के ही देंगे ये लोग क्वेश्चन। चलो देखते हैं, वो तो एग्जाम पैटर्न पेपर आएगा तब बता दूंगा मैं आपको इसी चैनल के ऊपर। अब शुरू करते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तरों को। पहला प्रश्न है, मीठा बोलने का जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलता है? लिखो। तो मीठा बोलने से एक ही चीज होती है, चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। बेसिकली कहें तो मीठा बोलने से चारों ओर सुख जन्म लेता है। मीठे वचनों को सुखद औषधि के समान यहाँ पे बताया गया है। ये जो पूरा चैप्टर है ना, मैं इसमें एक सिंपल सी चीज बता देता हूँ। ये जो सुखद औषधि शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ना यहाँ पे, ये बार बार आता रहेगा आगे आने वाले क्वेश्चंस में, और ये प्रोबेबली मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बता भी दूंगा जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेंगे ना मेरे को कि भाई ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं है, जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो बता दूंगा मैं अभ्यास वालों में से, ठीक है। बाकी ऐड ऑन क्वेश्चंस जो बनाऊंगा मैं वो बाद में बनेंगे, ठीक है। अब शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। पाठ के अनुसार तिरुवल्लुवर के वाणी संबंधी विचारों को स्पष्ट करो। अब ये इस बंदे ने कुछ बोला था जो कि एक तमिल लेखक है, तो उसकी विचार हमको यहाँ पे बताने। क्या बोला था? तमिल लेखक तिरुवल्लुवर के मीठी वाणी के विषय में विचार कुछ इस प्रकार से हैं। विचारों को सजाकर मधुर ढंग से व्यक्त करने वाला प्राप्त हो तो संसार शीघ्र उसके आदेश को मानेगा। यानी कि यहाँ पे बात क्या हो रही है कि विचारों को सजा कर, यानी कि अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने वाला जो व्यक्ति अगर हमको प्राप्त होता है, हमको मिल जाता है, तो वो पूरा संसार जो है जल्दी ही उसकी बातों को मानने लगेगा। जैसे मान लो महात्मा बुद्ध की बातें हैं, उसने जो बातें बताई वो सबको पता थी, लेकिन वो उसने जो रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका अपनाया वो बहुत ही प्यारा, मधुर वाणी, मधुर विचार। इसीलिए तो बहुत सारे जो बाबा लोग हैं उनके विचारों को लोग सुनने जाते हैं। वो रिप्रेजेंट करना जानते हैं, वो विचारों को सजाकर मधुर ढंग से व्यक्त करना जानते हैं, और संसार क्या करता है फिर उनके आदेशों को मानने लगता है। यही सेम बात कही थी तमिल लेखक तिरुवल्लुवर ने। अब अगला जो पर्सन है हमारे पास वो है, वचने का दृढ़ता सुक्ति का अर्थ लिखो। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है वचने का दृढ़ता। यहाँ पे वचने का मतलब होता है वचन या वाणी या जो बातें हम बोल रहे हैं वो, ठीक है ना। अब दृढ़ता दृढ़ता ही होती है। वचने का दृढ़ता का मतलब ये जो सुक्ति है इसका अर्थ होता है मीठे बोलने में हमें दृढ़ता नहीं दिखानी चाहिए। ये जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा लगेगा आपको, मतलब नहीं का तो एक्सप्लेनेशन ही नहीं है यहाँ पे कुछ ऐसा। बट ये जो मतलब ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इस लाइन का अर्थ पूछ रहे हैं हमसे बेसिकली, लेकिन जो पहरा था जिसमें से ये बात उठी थी तो उसके हिसाब से पर्सपेक्टिव से यहाँ पे जो है इसका अर्थ बताना पड़ेगा हमको। तो ध्यान रखना, ये पूरा इसका अर्थ बनेगा मीठा बोलने में हमें दृढ़ता नहीं दिखानी चाहिए। दृढ़ता का मतलब होता है कैसे बोलते हैं ना कि मतलब तुमको एक तो होता है अपना फुल पोटेंशियल, तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि मीठा बोलने में हमें दृढ़ता यानी कि ऐसे कमजोरी सी नहीं दिखानी चाहिए कि तुम चल छोड़ना क्या फर्क पड़ता है मीठा कड़वा बोलने से। तो वो चीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सप्लेन आउट होने की कोशिश है। चलो इसीलिए एक सभ्य सा वर्ड यूज कर रखा है ताकि आपको थोड़ा अजीब सा लगे लगे भैया तो हम पढ़े लिखे हैं, ऐसे नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मधुर वाणी की तुलना दवा से क्यों की गई है? ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अब यहाँ पे जो है ये सेम क्वेश्चन पांचवा भी सेम सा ही, ऑलमोस्ट ज्यादा फर्क नहीं है। अब देखते हैं चौथे क्वेश्चन में तुलना क्यों करी गई है। पहले हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि दवा, तो देखो समझो क्वेश्चन को पहले, दवा का काम क्या होता है? अस्पताल में या कहीं पर भी आप दवाई लेते हो तो उसका काम क्या होता है? आपको ठीक करना, वही तो काम होता है। तो अब ये मधुर वाणी कैसे ठीक कर सकती है, वही बात यहाँ पे पूछी गई है हमसे। देखो मधुर वाणी को सुखद औषधि के समान बताया गया है और कटु वचनों को तीर के समान तीखा बताया है।
तीर, असली वाले तीर जो होते हैं वो लगने पर दर्द देते हैं, लेकिन कटु वचन रूपी तीर यानी कि जो बातें हैं, कड़वी बातें हैं, उनका जो तीर है मतलब वो बातें ही हैं बेसिकली, तो वो बिना लगे ही दर्द देता है। वो लगी नहीं है हमको, कुछ ऐसे चोट वोट थोड़ी ना मारेंगी, वो ऐसे दिल पे चोट मारती हैं जिसका उपचार केवल मधुर वाणी ही कर सकती है। इसी कारण से मधुर वाणी की तुलना दवा से की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, वाणी से किए घाव को हम कैसे भर सकते हैं, सिद्ध करो। देखो अभी थोड़ी देर पहले हम क्या पढ़ के आए हैं, वो दवा का काम कैसे करती है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि वाणी से किए गए घाव को हम कैसे भर सकते। सेम बात है, बिल्कुल जस्ट सिमिलर बात है। देखो वाणी से किए हुए घाव को हम मीठी वाणी की मदद से भर सकते हैं। वो आपको रिप्रेजेंटेशन करनी आनी चाहिए, बस क्वेश्चन में किस तरीके से पूछ रखा है, लहजा क्या है, वो लहजा आप भी भर दो उसमें। तीर लगने पर दर्द देता है, परंतु कटु वचन रूपी तीर बिना लगे ही दर्द देता है। जिन घावों का उपचार केवल मधुर वाणी ही कर सकती है, और इसीलिए तो हम बोल रहे हैं ना, वाणी से किए घाव को हम कैसे भर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे तो देखो इन्होंने तो इतना सब पूछते हैं, सीधा नहीं करना होता तो एक नंबर का क्वेश्चन बना देते, कैसे भर सकते हैं, सीधा बोल देते हैं मधुर वाणी से भर सकते हैं, बस खत्म बात। लेकिन इन्होंने बोला सिद्ध करो, तो वो क्या सिद्ध करेंगे, हम साबित करना है। तो जैसे यहाँ पे बताते हैं उदाहरण के तौर पे, जो बताया गया था कि तीर लगता है, दर्द होता है, तो उन घाव को ठीक करता है, बस और क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो है थोड़ा सा फालतू क्वेश्चन है, किसी कोई सेंस नहीं बनाता ये क्वेश्चन। वाणी के महत्व को प्रकट करने वाली अन्य सूक्तियों का संग्रह करो, यानी कि हमको कोई अन्य बातें और लोगों की बातें भी यहाँ पे एक्सप्लेन आउट करनी है। सो भैया देखो, कोई साइंस है नहीं, एग्जाम में तो भूल के भी नहीं आने वाला ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, बस ऐसे मजे मजे में पढ़ लो, ठीक है। मुसीबतें, ये जो है ना कुछ बातें थी जो कि इन्होंने बोला ना अन्य सूक्तियों का संग्रह करो, मतलब आपकी किताब में जो बातें लिखी हुई हैं उनके अलावा भी कुछ बातें हैं, बहुत सारा ज्ञान है भाई दुनिया भर के अंदर, तो आपको कुछ ज्ञान थोड़ा सा यहाँ पे आके पेल देना है। मुसीबतें टूट पड़े, हाल बेहाल हो जाए, तो भी जो लोग निश्चय से नहीं डिगते और धीरज रख कर चलते हैं, वे ही सच्चे धैर्यशाली होते हैं। कुरान शरीफ के अंदर ये बात कही गई है। सत्य, प्रेम और अच्छाई के मार्ग की बाधाओं को पार करने का सामर्थ्य आध्यात्मिकता ही प्रदान कर सकती है। ये बात कही है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। जननी जन्मभूमिश्च सर्वदापि गरीयसी, ये बात हुई है रामायण में। इस वाले लाइन के अंदर ये बताया गया है कि जो हमारी जन्म भूमि है यानी कि मातृभूमि, और साथ में जगत जननी माँ जिसको हम कहते हैं, मतलब संसार जिसके ऊपर टिका हुआ है पूरा, और हमारी असली वाली माँ जिसने हमने हमें पैदा किया, ये दोनों माएँ जो है स्वर्ग से बढ़कर यहाँ पे बताई गई, इनकी तुलना स्वर्ग से करी गई है रामायण के अंदर, मतलब स्वर्ग से बेहतर बताया गया हमारी जन्मभूमि को, हमारी जन्म देने वाली माँ को, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन आउट हुआ है। ये जो है ना, ये सारे के सारे पैरे जो है, ये अन्य उक्तियाँ, ये जो है मैंने 12th में से उठा रखी है, क्योंकि आपको देखो आप तो 10th में हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको अन्य उक्तियाँ मैं कहाँ से, घर से बना के लाऊंगा, वही बातें इनको पेलनी है वापस से। मैंने 12th वाली उठा के ले आया जो इजी इजी थी, ऐसे बहुत डिफिकल्ट है उसमें संस्कृत भर रखी भाई उन लोगों ने, लेकिन मैंने इजी इजी ढूंढ के आपके लिए ले आया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले पर्सन पे। प्रश्न नंबर 7, बोलने से पहले तोलना क्यों जरूरी होता है। यानी कि यहाँ पे आप समझ गए ना, एक लोकोक्ति टाइप की फीलिंग देने की कोशिश है। हमारी बोली गई बातें बहुत अधिक महत्व रखती हैं। हमारे कटु वचन तीर के समान तीखे होते हैं। तीर लगने पर दर्द देता है, परंतु परंतु कटु वचन रूपी तीर बिना लगे ही घाव देता है। इसीलिए बोलने से पहले तोलना जरूरी होता है। तोल तोल के बोलो, जो भी बोलो। देखो ये सेम बात है, औषधि वाली जो पहरा है ना, उसी में से है ये लाइन। आप सोचो भाई ये कहाँ से आ गई, ये वही लाइन है, बस वहां पे उसमें इलाज भी बता रखी है, लेकिन हमें बोलने से पहले आप क्वेश्चन समझोगे ना, ऑलमोस्ट आपको उसी पैरे में से मिलेंगे सारे क्वेश्चन लगभग लगभग से। तो ये मस्त सी बात लगी मेरे को कि भैया ज्यादा पढ़ना नहीं है, बट आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रसविहीन बातें क्यों नहीं बोलनी चाहिए, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। रसविहीन बातों से किसी को ज्ञान या खुशी नहीं मिलती है। रसविहीन बातें होती है यानी कि मजा ही नहीं, बोरिंग बातें नहीं बोलनी चाहिए, तो उससे ना तो किसी को ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिल रहा है तो वो रसविहीन नहीं है ना, या फिर खुशी मिलती है, वो नहीं मिल रहा कुछ भी, तो वही फालतू की बक 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 वो नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। ऐसी नीरस बातों को बोलने से कोई भी लाभ नहीं होता है, इसीलिए हमें रसविहीन बातें नहीं बोलनी चाहिए। मतलब भाई लाभ है तो बोलो, नहीं लाभ है तो मत बोलो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुड़ ना दे तो गुड़ की सी बात तो करे, इस कहावत का अर्थ बताइए। इंपॉर्टेंट हो सकता है, चांसेस हैं इसके, ठीक है ना। चलो यहाँ पे हमको क्या है, ये लास्ट में एक्सप्लेन किया गया चैप्टर के। अब ये जो कहावत है, मतलब आपको तो चैप्टर में मिलेगा नहीं
नहीं, इसकी एक्सप्लेनेशन अलग से ढूंढ के लानी पड़ेगी। अब यहाँ पे आप भावनाएं समझो। आप यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, गुड़ ना दे। गुड़ कैसा होता है, मीठा होता है ना। तो गुड़ ना दे तो गुड़ की सी बात तो करे, मतलब तुम मीठा नहीं दे सकते तो मीठी सी बात तो कर लो। यही तो बात यहाँ पे हो रही है, वही बात आपको एक्सप्लेन करनी है। कहावत का अर्थ क्या है कि अगर हम किसी को मीठा नहीं खिला सकते तो हम कम से कम उससे मीठी बातें तो कर ही सकते हैं, है ना। तो यही है इस कहावत का अर्थ। अगला प्रश्न देखते हैं। मात्र वाणी के कारण मित्र शत्रु बन जाते हैं। वाणी मतलब जो हम बोल रहे हैं उनकी वजह से मित्र जो है दोस्त आपके दुश्मन बन जाते हैं, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। इसके कारणों पर अध्यापक कक्षा में चर्चा करवाइए। अब ये कक्षा भाई अध्यापक का काम है और मैं यहाँ कक्षा में नहीं हूँ, मैं तो डिजिटल पढ़ा रहा हूँ। तो भैया आप अपने आप चर्चा कर लेना, छात्र स्वयं करें, ठीक है। वैसे देखो ये बात आपने ऑब्जर्व करी होगी, मैं बता देता हूँ। देखो ये तो लिखने को तो भाई कुछ भी लिख दोगे आप, है ना। कुछ भी बक बक चिपका दो यहाँ पे जो मन कर रहा हो, फालतू क्वेश्चंस है। बट हाँ समझने की बात है, थोड़ा सोचने की बात है। अगर आप अच्छी बातें अच्छे मतलब अच्छे से बोल रहे हो अपने दोस्त के साथ, तो वो जो है भले ही आपका दुश्मन हो, अच्छे से आपको टैकल करना आता है प्रॉब्लम्स को, तो आप जो है दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हो। लेकिन अगर आपका दोस्त है और उसको रोज की रोज गाली दिए जा रहे हो, तो वो दोस्त भी आपका एक टाइम पे जाके दुश्मन बन जाएगा, आप ही से नफरत करेगा, आप ही को दो चार लात घूंसे चिपका के जाएगा। तो सोच लेना भैया मीठी वाणी का कितना इम्पैक्ट है ना। तो इसीलिए शायद पढ़ा रहे हैं हमको ये। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। वाणी रूपी आभूषण ही शाश्वत है, विषय पर अपने विचार लिखो। अब यहाँ पे जो है आप समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। बातें समझनी जरूरी है, क्वेश्चन समझना जरूरी है, उसके बाद उत्तर लिखना मुश्किल काम नहीं है। इस बुक से तो नहीं है बिल्कुल भी। अब देखो यहाँ पे क्या बात है, वाणी रूपी आभूषण, यानी कि वाणी रूपी आभूषण क्या होता है, जो आवाज है हमारी उसी को हम आभूषण कह रहे हैं, वही शाश्वत है। यानी कि हमारी आवाज ही शाश्वत का मतलब होता है अमर है, वो कभी खत्म नहीं होती। तो वो बात यहाँ पे एक्सप्लेन करनी, इसके बारे में हमें विचार देने हैं। हमारी अच्छी और मधुर बातें लंबे समय तक याद रखी जाती है। जैसे कि देखो बहुत सारे लोगों ने अपना ज्ञान पेला दुनिया भर को, वो अच्छी अच्छी जो बातें थी वो आज भी हमें पढ़ाई जाती हैं किताबों के अंदर। उनके बारे में वो नहीं बताया जाता कि उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, वो मैटर नहीं है, बट उन्होंने जो ज्ञान दिया, अच्छी बातें दी, वो लंबे समय तक याद है, आज भी याद की जाती हैं। जबकि बाकी सारी चीजें समय के साथ भुला दी जाती हैं कि वो कौन सी जाति का था, कौन सा परिवार। ये हम लोग आजकल सोचते हैं कि भैया ये जाति है, ये परिवार है, पैसा कितना है, ये चीजें हमें अब तो ठीक है लग रही है, बढ़िया है भाई। लेकिन अगर लंबे समय की बात करें, मरने के बाद की बात करें, तो सिर्फ हमारी आवाज, हमारी बातें ही हैं वो जो कि शाश्वत है, वो अमर रहने वाली हैं। इसीलिए वाणी रूपी आभूषण शाश्वत होता है। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। अपने उन अनुभवों को अपने मित्र के साथ बांट दो। आपका दोस्त को पकड़ के ले आओ, भैया चलो आ जाओ, कौन से अनुभव बांटने हैं। जब किसी की मधुर वाणी ने आपको निराशा व उदासी से बाहर निकाला हो। ये तो भैया आप ही को करना, आपके मित्र को पता है, आपको पता है। कहीं आपको जो है गर्लफ्रेंड का चक्कर था या क्या चक्कर था, वो तो आप ही जानो, किस वजह से उदासी आई हो, या फिर मम्मी पापा ने या टीचर ने कुटाई कर दी हो। तो बताओ यार क्या हुआ, किसकी वजह से आपको जो है उदासी फेस करनी पड़ी। अपने दोस्त को बता देना, मेरे को बताओ ना बताओ कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ अपने दोस्त को बताना और बांट के देखो, तुम एक्सपीरियंस करना, बस ये सिंपल सा एक प्रैक्टिकल दे रखा है हमको, ठीक है। चलो आई होप ये थे हमारे अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आई होप समझ में आ गए होंगे, जो जो क्वेश्चंस थे, जो जो इंपॉर्टेंट थे मेरे पर्सपेक्टिव से, मेरे को लगे कि हाँ इनके चांसेस ज़्यादा एग्जाम में आने के, वो बता भी दिए मैंने साथ के साथ आपको, है ना। चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट आए और आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए। और हाँ सब्सक्राइब बिल्कुल करके जाना यार, तुम बिल्कुल नहीं करते सब्सक्राइब, पता नहीं तुम क्या कर रहे हो यार। सब्सक्राइब भी कर दिया करो, तुम करते ही नहीं हो। चलो देखते हैं कौन कौन करके जाता है यार। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।